तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों 10th क्लास के पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में बच्चों हमने आपको बहुविकल्प कराए थे, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे। पार्ट कौन से में आपको फर्स्ट में, और पार्ट ऑफ सेकंड में मैंने आपको कराए थे टू मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने पार्ट थर्ड में कराने जा रहा हूँ जिसमें से आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो वीडियो को अच्छी लग रही है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। मैं आपको मॉडल पेपर इस प्रकार सॉल्व कराता रहूँगा और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को। सबसे पहले देखो, मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके सामने जो है ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, ग्राफ विधि द्वारा जांच कीजिए कि रेखिक समीकरण 2x प्लस के y माइनस के 6 इजिकल टू 0, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इजिकल टू 0 संगत है। यदि ठीक है ना, ऐसा है तो ग्राफ विधि से हल करो। ये बच्चों में ग्राफ की विधि से हल करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको कराता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों आपके पार्ट 2 में करा दिया है। ठीक है, आप पार्ट 2 का मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 2 को देख सकते हैं। अदरवाइज मनु कोचिंग सेंटर डालना और आप मैथ के पार्ट 2 मिल जाएगा आपको विकल्प के बाद। तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने करा रखा है। दो, ठीक है नहीं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था 4 अंक का। आगे देखते हैं बच्चों, ये आपका रचना से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर देखो घ दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा, ये क्वेश्चन को भी कराऊंगा। दो खंभों को, ठीक है, जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा समतल से भूमि पर खड़े हुए हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। ठीक है ना, ऊपरी सिरे के बीच की दूरी में ज्ञात करनी है। भी एक 4 अंक का क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने किसी स्कूल में। ठीक है ना, 51 लड़कियों की ऊंचाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसे क्या याद करना, माध्यक। माध्यक को बोलते हैं बच्चों माध्यिका। जो माध्यिका होती है और माध्यक होता है वो क्या होती है, आपकी एक ही बात होती है। ठीक है, माध्यिका। तो मैं अब इसके आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड नंबर 2 पर जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्लाइड नंबर 2 पर। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे ये 6। नीचे दिए गए बंटन की माध्य कितनी है, 28.5, एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। बच्चों इस क्वेश्चन में करेक्शनों से आप कर लेना। ठीक है, इसमें जो है बच्चों आपको योग कितना है, इसका 60 दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, योग। जो योग है वो कितना है, इसका 60 है। ठीक, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको हल कराया भी दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरण युग्म रेख एक समीकरण युग्म में बदलकर हल करो। समीकरण दे रखी है आपके सामने, 2 समीकरण है, इन्हें हल करना। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको पार्ट 4 में कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने वो मैंने हल कराया है, क्या है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन, लिखा हुआ 2 खंबे, ठीक है, जिनकी ऊंचाई क्रम से 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके, ठीक है नहीं, क्षैतिज बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको दिया है, ठीक है, दिया क्या है, मैंने लिखा 2 खंभों की ऊंचाई कितनी है। जो 2 खंभे थे मैंने 2 खंभे माने, एक खंभा ये होगा और एक खंभा ये हो गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 6 मीटर, उसकी ऊंचाई दे रखी है टोटल 11 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर यदि देखो एक बच्चे को बताओ, और बीच की दूरी क्या थी, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर। ठीक है, तो देखो अब मैंने करा क्या बच्चों, ये पूरी 11 मीटर है, तो अगर ये 6 मीटर है तो ये भी तो 6 मीटर होगी। क्यों प्रॉपर्टी बच्चों, ये आयत बन रहा है, जितनी भुजाई जितनी दूरी ये इतनी दूरी ये 12 है, तो ये भी कितनी हुई, 12 हुई। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों खंभों के बीच की दूरी की, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होएगी। ठीक है, और ये बच्चों जब ये पूरी 11 है और ये 6 है तो कितनी बचेगी ऊपर की, 5 बचेगी। ठीक है, तो आप दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखते हैं बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बी सी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, आपको दिखाई दे रही होगी। बी और सी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और ए ई कितनी है बच्चों, ई ये रहा और ए ये रहा, ये कितनी है आपके सामने, 11 मीटर। ठीक है नहीं, और आप देख रहे हैं ए बी और कौन सा वाला, डी सी, इसका मान कितना है, 12 मीटर। मैंने डी ई निकाल लिया, 11 में से इसका घटा के 5 आ गई है। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया है मैंने, ई डी सी। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया बच्चों मैंने। जो पाइथागोरस प्रमेय है आप देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर।
तो मैंने लगा दिया है फॉर्मूला आपके सामने, आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है ना। सी ई बराबर डी सी, और इसका मान कितना, सी ई का निकालना, 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144, 5 का स्क्वायर 25। तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 169, ये स्क्वायर होता है बच्चों, उधर जाके क्या बन जाता है, अपोजिट साइड जाकर रूट बन जाता है। और ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो आप लिखोगे अतः, ठीक है ना, इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितनी है, 13 मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप वीडियो में कमेंट करके बता देना कि आपको किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं आगे। और चैनल, तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 51 लड़कियों की ऊंचाई, ठीक है नहीं, एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है नहीं, उसमें और निम्नलिखित आंकड़ों से प्राप्त किए गए ऊंचाई दे रखी है आपको, लड़कियों की संख्या ये दे रखा है 140 से कम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, से मिस्टेक करते हैं बच्चों, देख ध्यान से। ये है 145 से कम, ये 150 से कम, और ये 155 से कम, और ये 160 से, और ये 165 से कम है। जिसमें से लड़कियों की संख्या क्या है, 4 है, 11 है, 29 है, 40 है, और 46 है, और 51 है। ठीक है बच्चों, मैंने आपके सामने देखो ये बनाया हुआ है हल्का सा, ये जो बनाया है, ठीक है नहीं। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है बच्चों इसका, ऊंचाई आपको एक साइड लिखनी है, बारंबारता लिखनी है, और संचय बारंबारता क्यों लिखनी है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, हमें इस क्वेश्चन में बच्चों ज्ञात करनी है इसकी माध्यिका। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, इसमें हमें माध्यिका जो ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। तो इसके अंदर लिखा हुआ है 140 से कम, सबसे पहले 140 से कम कितना है, 140 से कम लिखना। फिर अगला कह रहा है 145 से कम, तो 140 से कम होगा 145, फिर 145 से 150, फिर 150 से कितना 155, 155 से 160, 160 से 165। तो बच्चों आपको संचय बारंबारता में इसमें मिस्टेक क्या करनी, गलती क्या नहीं करनी, देखो ये जो आपकी बारंबारता लिखी हुई है, 4 है, फिर 11 है, फिर 29 है, फिर 40 है, फिर 46 है, फिर 51 है। तो सबसे पहले आप देखना है 140 से कम, 140 से कम कितनी है, 4 लड़की हैं, मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है 145 से कम, 145 से कम क्या है, 140 और 145, टोटल कितनी है 11, 11 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा आपके सामने 7। इसी प्रकार से यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा ये आपके सामने, ठीक है 18। फिर इस प्रकार से माइनस कर करके आप क्या निकाल लोगे इससे, बारंबारता। ठीक है बच्चों, ये बारंबारता नहीं है, ये कायदे में क्या है, ये संचय बारंबारता दे रखी है। आप इसमें मिस्टेक करते हो, अगर आपने यही क्वेश्चन तार दिया बारंबारता में तो आपका ये मिस्टेक हो जाए, क्योंकि संचय बारंबारता क्यों है, क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो ये क्रम से क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ 140 से कम, 140 से कम 4 लड़की तो है, परंतु आगे कह रहा है 145 से कम, 145 से कितना कम, 140 से 145 के बीच में। तो ये टोटल कितनी है 11 है, तो 4 घटा दो तो कितना बच जाएगा, इसके बीच की संख्या आ जाएगी 7 लड़की जो ही। तो आप देख सकते हैं, पहले आपको 4 लिखना है, ठीक है, फिर 4 में 7 जोड़ देना 11, 11 में 18 जोड़ देना 29, 29 में 11 40, 40 में 6 46, 46 में 5 51। ठीक है, और ये जो योग दे रखा है आपको 51, ठीक है, ये जो योग दे रखा है 51, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था सबसे पहले ये रहा 51 लड़कियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया था, n बराबर 51 मिल गया। हमने क्या करा यहाँ से बच्चों n/2 का मान, ठीक है, जब आप इनका योग करोगे तो 51 आएगा, इनका योग तो कितना है, इसका हाफ कर देंगे तो कितना 25.5। तो 25.5 जो है बच्चों को किस में आएगा, 25.5 होगा 29 के अंदर। ठीक है, तो मैं इसे पहले क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं बच्चों, जिससे कि आपको इसमें साफाई से दिख जाए। अब आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इतना क्लियर कर लिया। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखोगे कितना आया है आपका n/2 25.5, 25.5 आएगा बच्चों 29 के अंदर। ठीक है, तो कम है और ये ज़्यादा है, तो हमें देखना है किसके अंदर आता है। अंदर का मतलब ये होता है कि जैसे कि वैल्यू देखनी है कि 25.5 जो किसके अंदर है। ठीक है, नहीं 29 के अंदर है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके सामने वाला क्या होगा आपके सामने, इसके जो सामने वाला बच्चों होगा ये तो हो जाएगा आपके सामने L का मान। ठीक है, जो निम्न सीमा होती है F का मान, और उसके ऊपर से संचय बारंबारता, जिसमें आपका n/2 आएगा वो होगा स्मॉल f और ये होगा CF। तो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का या माध्यिका का L प्लस के n/2 माइनस का CF बटे में F, ठीक है, इंटू में H। मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी है, L का मान 145, ठीक है, ये लिख रहे हैं L का मान ये रहा, CF का ये रहा, F का ये रहा, और H का कितना है 5। H का 5 कैसे निकाला है, आपको देखना है इसमें गैप कितने का। ठीक है, गैप है आपका 5 का, तो यहाँ वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद इसमें घटा के 5 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 72.5। तो जब आप इसे भाग करो तो 4.027 आएगा। ठीक है, आप इसे ऐड कर देना, तो ऐड करने के बाद आएगा ये 149.027। ठीक है, और जब बच्चों ये जब मैंने 7 लिख रखा है, अगर ये वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी होती तो एक इधर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया
ठीक है, 149.03 ये आंसर आ चुका है। चलता हूँ बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं ग्राफ वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। ग्राफ विधि का देखो कितना सरल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आपको देखो क्या दे रखा है, ग्राफ से द्वारा जांच कीजिए कि रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जो रेखिक समीकरण युग्म को पूछ रहा है, तो इसमें इक्वेशन दे रखी है आपके, दो इक्वेशन है, संगत है। ठीक है, यदि ऐसा है तो ग्राफ विधि से द्वारा हल कीजिए। आपको जो है हल करनी है ग्राफ विधि के द्वारा बच्चों, वो किस प्रकार से करनी है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ दो समीकरण लिखे हैं। एक समीकरण कौन से, 2x प्लस के y बराबर 6। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये दो इक्वेशन लिख ली मैंने आपके सामने। ठीक, और इसके बाद फिर मैंने क्या बनाया बच्चों, टेबल बना ली है। ठीक, तो आप इसमें जैसे मैंने x का मान 0 पुट करा, x का वैल्यू जब मैं इसमें 0 पुट करूँगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, y का मान निकल के, y का मान आएगा आपके सामने, क्योंकि तो पूरा 0 हो जाए तो y का मान आ गया 6। तो 6 ले लिया। जब मैंने यहाँ पे x का मान 2 पुट करा, तो 2 2 जा 4, और 4 में से जब मैं 6 को हटाऊंगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा ना। तो ये वैल्यू निकाली। इस प्रकार से मैंने इसमें क्या करा, x का मान 1 रखा, तो 1 रखने पर क्या हुआ, उधर जाकर ये हो जाएगा माइनस का 4। तो 0 आएगा y का मान। जब मैंने 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, आप इसे हल करके देख सकते हैं। आप कुछ भी मान रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको मान रखना हो आप उस वैल्यू को रख सकते हैं। तो मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए, आपने पहले वैल्यू पुट कर ली है इसके अंदर। ठीक है, आप कुछ भी मान रखिए और आपको कम से कम कितने पॉइंट निकालने हैं, 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, जैसे कि 0,6, 2,2, 1,0, 2,2। आपको 2 पॉइंट निकालने के बाद बच्चों क्या करना है, आपको खींचना है इस प्रकार से एक। ठीक है, ये खींचना है। अक्ष खींचने के बाद फिर क्या करोगे आप इसमें, आप जैसे कि देख रहे हैं पहले क्या है, 0,6, तो 0,6 ये आ गया यहाँ पर, फिर 2,2 तो ये रहा। ठीक है बच्चों, तो मैंने फिर क्या करा, इसकी एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दी। ठीक है, पहले मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी है और उस लाइन का नाम लिख दिया जो भी ये है, 2x प्लस के y इक्वल टू 6, ये वाली लाइन। फिर उसके बाद 2 पॉइंट अगले थे, 1,0, तो पॉइंट ये रहा 1,0, और अगला पॉइंट क्या है बच्चों आपका था 2,2। तो ये कौन सी रेखा है, ये जिस प्रकार से कट कर रही है ये होगी बच्चों आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इस समय मैंने फिर इस रेखा को खींच दिया। इस रेखा को खींचने के बाद फिर बच्चों इस रेखा का नाम लिख दिया। तो ग्राफ विधि से मैंने क्वेश्चन ये हल कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बच्चों। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, नीचे दिए गए बंटन का। ठीक है ना, माध्य कितना, 28.5। तो x और y का मान ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, क्या बताई थी मैंने आपको, इसका योग था जो क्वेश्चन में वहाँ नहीं दे रखा था 60, वो मैंने बता दिया आपको 60 है। ठीक है, सबसे पहले वर्गन था, फिर बारंबार था, संचय बारंबार था। वर्गंतराल आप देख सकते हैं, ये मैंने लिख लिए हैं। ठीक, उसके बाद बारंबारता लिख लिए बच्चों। बारंबारता के बाद में संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो पहले 5 में x जोड़ा तो 5 प्लस एक्स है, फिर 20 जोड़ा तो 25 प्लस एक्स, 15 जोड़ा 40 प्लस एक्स, फिर y जोड़ा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 जोड़ा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। आप जो इसका योग आता है वही योग यहाँ लिखना है, जबकि एक योग हमें दिया हुआ है 60। ठीक है, इससे इसके बराबर रखने के बाद तो क्या होगा, एक इक्वेशन बन के आएगी। देखते हैं अगले स्लाइड में। तो ये देखिए आपके सामने स्लाइड आ चुकी है बच्चों, तो आपको जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, n का मान दे रखा 60, ये दिया है। फिर मैंने n/2 निकाल तो कितना है, 30 आया। ठीक, और n बराबर क्या था, n बराबर ये हमारा योग आया था, और योग इसने दिया था 60। ठीक है, ऊपर। तो यहाँ से मैंने क्या करा, ये प्लस का है इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और 60 में से जब 45 जाएंगे तो 15 बचेंगे। ठीक है, माध्यक कितना था, 28.5। तो बच्चों अब देखते हैं हम 28.5 जो माध्यक है उसके हिसाब से ही किस अंतराल में आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक, तो अंतराल था आपका 28.5 था। ठीक है, ये कितना था, 28.5। 28.5 बच्चों ये किस में आएगा, आपके सामने 28.5 आएगा इसमें। ठीक है, नहीं 20 से 30 के बीच में आएगा 28.5। तो इसके सामने क्या हो जाएगा, f, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था CF। ठीक है, जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन था। तो L का मान 20 हो गया, F का मान 20, और इसका मान कितना होगा, 5 प्लस के x हो गया। अब देखते हैं बच्चों, देखो आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन की स्लाइड पर। तो ये देख सकते हैं, आई होप क्वेश्चन को आप। तो मैंने ये वैल्यू लिख ली है बच्चों,
ये जो वैल्यू है आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, एल का मान 20, एफ का मान है, सी एफ का मान और एच का मान कितना था 10। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला लिख लिया है एल प्लस के n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में स्मॉल एफ इंटू में एच, और यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। माध्यक का मान मतलब कितना था, माध्यक 28.5 रख दिया, एल का मान 20 था, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, n/2 का मान 30 था, और ये 5 प्लस एक्स था सी एफ का मान, और ये 20 था। 10 से इसे काट दिया मैंने, 2 बार कट जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस से गुणा कर दी मैंने, तो ये एक्स कैसे हो जाएगा माइनस का। ठीक, उसके बाद ये 25 बचे, ये 20 घटा दिए तो ये आ जाएगा 8, गुणा कर दिए 17 आ जाएगा, 25 में 17 जाएंगे तो 8 बचेंगे। इसके आगे देखते हैं बच्चों, जो ये एक्स का जो मान 8 निकल के आया है, क्वेश्चन ने पूछा था वाई का मान, तो हमने क्या करा, एक्स का मान जो समीकरण फर्स्ट में रख दिया। समीकरण फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये है समीकरण फर्स्ट आपके सामने, जो समीकरण फर्स्ट है ये रही। तो इसमें आपको एक्स का मान रखना है। जब आप इसमें एक्स का मान रखोगे 8, ठीक है 8 रखोगे तो प्लस का वाई इजिकल टू 15 दे रखा है ना, तो 8 होंगे जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिखाता हूँ मैं आपको किस प्रकार से। ये देखिए, ये मैंने 8 रख दिया, उधर जाके कैसा हो गया ये माइनस का, और जो माइनस का होगा तो कितने बचेंगे 7। तो लिखेंगे आप नीचे, अतः एक्स और वाई के मान क्रमशः 8 और 7 हैं। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आपका, ठीक है, 4 अंक का क्वेश्चन था। ये लॉन्ग क्वेश्चन था वैसे थोड़ा सा, पर बच्चों कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारे ही क्वेश्चन छोटे हों, सारे बड़े हों। ठीक, आपने पीछे क्वेश्चन देखा था छोटा था, ये बड़ा था। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन देखने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो आपके सामने 6 अंक का प्रश्न आएगा। कितने अंक का प्रश्न होगा ये, 6 अंक का। तो देखो 2023 के लाख लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, और 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इसमें देखते हैं, निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल करो। तो आपके सामने जो समीकरण दे रखी है, ये समीकरण दे रखी है, एक समीकरण ये रही और एक समीकरण ये रही, 2 समीकरण है, जिसमें से मैंने सबसे पहले क्या करा है, देखो यहाँ पर 10 लिख रहा था, इंटू 1 मान सकता हूँ मैं। ठीक है, 2 है तो इंटू 1 मान सकता हूँ, 15 है तो इंटू 1, और 5 है तो इंटू 1। क्यों माना है बच्चों, मैं बताऊँगा, क्योंकि इस समीकरण को पहले हमें क्या बदलना है, रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद, ये समीकरण मैंने बदल ली, ये सब 1 मानने के बाद क्या करा इसके बाद, तो मैंने इसे 1 अपॉन में एक्स वाई को क्या मान लिया पी, और 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई को मान लिया क्यू। ठीक है, उसके बाद मैंने बच्चों करा के समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। तो मैंने क्या करा, देखो जब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का मान पी है, तो 10 का कितना होगा बच्चों 10 भी आएगा, और 2 का कितना आएगा 2 क्यू। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे जवाब, तो ये 4 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से ही 4 बार 2 बार कट जाए, तो इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। ठीक, उसके बाद समीकरण ये बन गई। अब रखते हैं बच्चों समीकरण सेकंड में वैल्यू को, तो यहाँ कितना रहेगा 15 पी, और यहाँ कितना रहेगा 5 क्यू और माइनस का 2। ये समीकरण नंबर 4 बन गई, 3 बन गई। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, समीकरण 3 में कितने से 5 से गुणा करके समीकरण कौन से जोड़ना है, 4th को जोड़ने पर। इसे समीकरण को जोड़ने के बाद देखो बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। जब आप इस समीकरणों को दोनों को जोड़ोगे, समीकरण 3 और समीकरण 4th को, तो यहाँ क्या होगा, जोड़ने के बाद 5 क्यों से कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे जब आप कितना आएगा 5 और 25, 5 पे 5 टू 10, ये कट गया। यहाँ कितना जाएगा जुड़ के 40, और यहाँ बचेंगे आपके 8 क्यों 10 प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया तो 8 बचा। आप इसे काटने के बाद 1/5 आ जाएगा, तो पी का मान आएगा 1/5। ये पी का जो मान है बच्चों, आप समीकरण 3 या समीकरण 4th में से किसी में भी रख सकते हैं। तो रखने के बाद मैंने रखा समीकरण 3 में वैल्यू ये, और जो वैल्यू रखी तो 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो क्यू का मान कितना आ गया बच्चों, ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो क्यू का मान आया 1 निकल के। ठीक है, पी और क्यू के मान मैंने निकाल लिए हैं बच्चों, परंतु पी और क्यू के जो मान निकाले हैं वो अभी हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हमने माना था, माना हुआ कभी उत्तर नहीं होता। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ को, देखो तो 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई क्या मान था पी, और 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई क्या माना था क्यू। तो पी और क्यू के मान रख दो। ठीक है, पी और क्यू के मान रखने पर, जब अपने मान रखे हैं पी और क्यू के, इसके आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं। तो मैंने वैल्यू रख कर 1/5 और 1/1, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी इसमें कैंची वाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 1 जा 5 और एक्स प्लस वाई, तो इसे सीधा कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण बन गई। अब ये 2 समीकरण फिर से ऐड करना है, 4th से 5th को 6 को। जो आप इसे ऐड करोगे तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएंगे, हो जाएंगे 2x, और 5 और 1 6। ठीक है, 2 से ही डिवाइड हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड 3 आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक्स का जो मान है समीकरण किस में रखना है, आपको 5 में रखना है।
5 समीकरण ये रही, इसमें रख लो या फिर 6 में रख लो, मर्जी आपकी है। तो ये आएगा 2 मान। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों आंसर है क्वेश्चन के 3 और कौन सा 2। तो नीचे लिखना है अतः x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना है 2। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने पूरा सोल्व कर दिया है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं जूम करके। ये क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 6 नंबर का आएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों पहला, और इसके बाद के जो बच्चे हुए लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, पार्ट 4 में। ठीक है, जिससे कि वीडियो अधिक लंबी ना हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बता करो वीडियो आपको लगी कैसी। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।